मामा, आप कितना काम करती हैं और आप बिल्कुल भी नहीं थकती। आप कितनी अच्छी हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं। सारा दिन आप अनाज जमा करती हैं। हाँ बेटा, हमें हमेशा मन लगा के काम करना चाहिए। हम जो भी काम मन लगा कर करते हैं वो काम में बरकत होती है, इसीलिए हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मामा, आप इतना काम करने से थक भी तो जाती होंगी ना, फिर आप आराम भी नहीं करती। आप तो रात के समय भी काम करती रहती हैं। आप इतना काम ना किया करें। दरअसल प्यारे दोस्तों, टोनी का पति बीमार रहता है और वो अपनी बेटी और पति के साथ अपने घर में रहती है, लेकिन उसका पति इधर उधर जाकर अनाज जमा नहीं कर सकता। इसीलिए टोनी सारा दिन अनाज जमा करती है और अपनी बेटी और पति के ख्याल रखती है। अरे टोनी, इतना अनाज जमा करके क्या करोगी तुम? सारा दिन तुम अनाज जमा करती हो। हाँ टुनटुनी, तुम तो जानती हो थोड़े ही दिनों में बरसात का मौसम आने वाला है। मैं इसीलिए अनाज जमा कर रही हूँ ताकि बरसात में कोई दिक्कत ना हो। तुम तो जानती हो ना, बरसात में तो सारे पौधे भी सूख जाते हैं। हाँ ये तो ठीक है टुनटुनी, लेकिन इतनी मेहनत करोगी तो तुम भी अपने पति की तरह बीमार पड़ जाओगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अनाज जमा किया करो और अपना भी ख्याल रखा करो। तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी तो ही तुम अपने पति की देखभाल कर सकोगी। और देखो, तुम्हारी बच्ची भी छोटी सी है, आखिर तुम्हें उसका भी तो ख्याल रखना है ना। टुनी और टुनटुनी दोनों अच्छी दोस्त थी, इसीलिए टुनटुनी को टुनी की फिक्र होती थी। इसीलिए वो उसको कह रही थी कि अपना ख्याल रखे। भी थोड़ी ही देर में टुनी अनाज लेकर घर वापस आ जाती है। टुनी ने अपनी मेहनत से बहुत सारा अनाज जमा कर रहा था ताकि उसे बरसात में कोई दिक्कत ना हो, और अगर उसे अनाज बरसात में ना भी मिले तो उसका गुजारा हो पाए। अरे टुनी जी, कैसे हैं आप? आपने खाना खाया? दवाई ली कि नहीं ली? मैं आपका खाना बनाकर रख गई थी। हाँ टूनी, मैंने खाना खा लिया है और दवा भी ले ली है। बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम सुबह से गई हुई, आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। मुझे तुम्हारे लिए परेशानी हो रही थी। तुम कितनी मेहनत करती हो और मैं हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाता। टुनु को टुनी के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो हर पल काम करती रहती है, लेकिन टुनु करता भी तो क्या करता। उसको वो बीमारी की वजह से बिल्कुल नहीं कहीं जा पाता था। वो तो बस एक ही बिस्तर पर लेटा और खाता था और वो कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन टुन्नी को फिर भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो टुनु का और पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वो सुबह होने से पहले ही घर का सारा काम समेट लेती थी। सुबह सुबह उठकर घर की सारी सफाई करती और खाना वगैरह बनाकर रख दिया करती थी ताकि वो अनाज की तलाश में जा सके। अभी सब सोए ही होते थे कि टुन्नी सारा काम समेट लेती थी। तो तब तक प्यारे दोस्तों, लेट फिश करने के लिए सॉरी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने अपनी ईद में मुझे भी बहुत याद किया होगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया होगा। तो जल्दी से आज की वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। जो भी नए दोस्त इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मिल सके मेरी प्यारी प्यारी वीडियो, जो सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी और आपने किसकी कुर्बानी की।
टूनी, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई और तुम भागी हुई हो अनाज की तलाश में। अरे कितनी पागल हो तुम, सारा सारा दिन अनाज इकट्ठा करती हो। आखिर इतना अनाज इकट्ठा करके क्या कर लोगी तुम? अरे देखो, हम तो सारा दिन आराम करते हैं और हमारे पति अनाज जमा करके लाते हैं। एक तुम्हारी जिंदगी है, कितनी बेकार की जिंदगी है तुम्हारी, देखो तो सही। लेकिन दुनिया उनकी बातों की कोई टेंशन नहीं लेती और उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि जंगल में मौसम बहुत खराब हो जाता है। माँ, कितने बादल छा गए हैं, मौसम कितना खराब हो रहा है। हाँ पिंकी बेटा, आज लग रहा है बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। तुम घर चलो, मैं कुछ अनाज जमा करके अभी घर आ जाऊंगी। तुम अपने पापा का ख्याल रखना और इस बरसात में बाहर बिल्कुल मत निकलना। हाँ माँ ठीक है, लेकिन आप भी जल्द आ जाइएगा, फिर मुझे परेशानी रहती है। आप जब बाहर जाते हैं तो मुझे टेंशन हुई रहती है और पापा भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ हाँ मेरी माँ, मैं अभी आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखो और चलो घोंसले के अंदर। थोड़ी ही देर बाद टूनी वापस घर आ जाती है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती और वापस घर आ जाती है। हाँ पिंकी बेटा, आज तो बहुत ज़्यादा बरसात होने वाली है, मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। हमें अपना ख्याल रखना चाहिए और घोंसले से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। फिर जंगल में बहुत ही ज़्यादा बरसात होने लग जाती है। सब पंछी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। किसी पंछियों के तो घोंसले बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए भी वो एक दूसरे से मदद मांग लेते हैं और दूसरे के घोंसलों में छुप जाते हैं। बरसात इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही देर में जंगल में पानी ही पानी भर जाता है। कुछ तो पंछियों के घोंसले भी उस बरसात के पानी में डूब जाते हैं। सब पंछी बहुत ही परेशान थे। काफ़ी दिन से ही लगातार बारिश होती है, बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात बरसात ही रहती है। सब पंछी अपने घरों में छुप चुके थे। कोई भी पंछी बरसात में डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लगातार बरसात होती रहती है। बरसात के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी पंछी ऐसे थे कि जिनके घोंसलों में अनाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। सब पंछियों के बच्चे भूख से बिलख रहे थे। किसी के पास कुछ खाने को नहीं था क्योंकि काफ़ी दिनों से बरसात लगातार हो रही थी और कोई भी पंछी अपने घोंसले से निकलकर अनाज की तलाश में नहीं जा पाया था। सब पंछी बहुत परेशान थे कि अब क्या करें, आखिर बच्चों को कहाँ से खिलाएं। ऐसे में सब पंछियों को टूनी की याद आती है कि टूनी ने तो बहुत अनाज जमा कर रखा था, क्यों ना हम टूनी से मदद मांगें। सब पंछी मिलकर अपने जंगल के बड़े पंछी ईगल के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें टूनी से मदद मांगनी चाहिए, टूनी से हमारी मदद ज़रूर करेगी। फिर सब मिलकर यही फैसला करते हैं। सब पंछी एक जगह इकट्ठे होकर टूनी के घर जाते हैं। टूनी, तुम तो जानती हो जंगल में बहुत बरसात है और बरसात के कारण बाढ़ भी आने वाली है। सब पंछियों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। तुम हमारी मदद कर दोगी तो तुम्हारा एहसान होगा। हम तुझे सूद समेत तुम्हारा अनाज वापस लौटा देंगे। जैसे ही बरसात रुकेगी तो सारे पंछी मिलकर तुम्हारा अनाज जमा करके तुम्हें वापस कर देंगे। तुम हमें बस थोड़ा सा इनाम दे दो। सब पंछियों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सारे पंछियों के बच्चे इस बरसात के कारण मर जाएं। इसलिए तुम हमारी मदद करो और हमारे बच्चों पर रहम करो। टूनी तो
पहले ही बहुत रहम दिल थी। वो उन सब की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। फिर सारे पंछी बहुत खुश होते हैं। टुन्नी बहुत सारा अनाज उन पंछियों को देती है ताकि सबके जो बच्चे भूखे हैं वो खाकर सेहतमंद हो सके। सब भूख की वजह से बहुत ही निढाल हो रहे थे, इसलिए टुन्नी को अनाज देते देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। टुन्नी बहुत सा अनाज उन पंछियों को देती है और उनसे बोलती है कि तुम लोगों को मेरी तरह हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तुम लोगों को लालची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम लोग बहुत ही सुस्ती करते हो, इसी की वजह से तुम्हें मेरे पास आना पड़ा है। अगर तुम लोग भी मेरी तरह मेहनत करते तो आज तुम लोगों को हाथ ना फैलाना पड़ता। सब लोग टुन्नी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और आइंदा की वादा कर लेते हैं टुन्नी से कि वो भी मेहनत करेंगे।